आप सभी को राम राम। और आगे का पाठ चालू करने से पहले आप लोग सभी सभी बोलिए जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम। और आगे का अभी पाठ चालू करते हैं। जानैति निकाल निज ज्ञाना, करतलगत अमलक समाना। आरहु जे हरि भक्त सुजाना, काई सुनई समुझई विधि नाना। वे अपने ज्ञान से तीनों कालों की बातों को हथेली पर रखे हुए आंवले के समान प्रत्यक्ष जानते हैं, और भी जो सुजान भगवान की लीलाओं का रहस्य जानने वाले हरि भक्त हैं, वे इस चरित्र की नाना प्रकार से कहते हैं, सुनते हैं और समझते हैं। मैं पुनि निज गुरु सन सुनी, कथा सुकर खेत। समुझ नहीं तसी बालपन, तब अति देहूँ अचेत। भजो सिया रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय, बोलो भाई सब संतन की जय। तो फिर वही कथा मैंने वारा क्षेत्र में अपने गुरु जी से सुनी, परंतु उस समय में लड़कपन के कारण बहुत बेसमझ था, इससे उसको उस प्रकार अच्छी तरह समझा नहीं। श्रोतावकिता ज्ञान निधि, कथा राम के गुण। किमि समुझो में जीव जड़, कलिमल ग्रसित विमूढ़। भजो सिया रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय, बोलो भाई सब भगतन की जय। बोलो सब संतन की जय। श्री राम जी की गुण कथा के वक्ता कहने वाले और श्रोता सुनने वाले दोनों ज्ञान के खजाने पूरे ज्ञानी होते हैं। मैं कलयुग के पापों से ग्रसा हुआ महामूढ़ जड़ जीव भला उसको कैसे समझ सकता था। तदपि कहीं गुरु बारहि बारा, समुझी पर कछु मति अनुसारा। भाषा बध कर भी मैं सोई, मोरे मन प्रबोध जहीं होई। तो भी गुरु जी ने जब बार बार कथा कही, तब बुद्धि के अनुसार कुछ समझ में आई। वही अब मेरे द्वारा भाषा में रची जाएगी, जिससे मेरे मन को संतोष हो। जस कछु बोध विवेक बल मेरे, तस कहियऊँ ये हरि के प्रेरे। निज संदेह मोह ब्रह्म हरनी, करऊँ कथा भय सरिता तरनी। जैसा कुछ मुझ में बुद्धि और विवेक का बल है, मैं हृदय में हरि की प्रेरणा से उसी के अनुसार कहूँगा। मैं अपने संदेह, अज्ञान और भ्रम को हरने वाली कथा रचता हूँ, जो संसार रूपी नदी के पार करने के लिए नाव है। बोध विश्राम सकल जन रजनी, राम कथा कल कल सभी भजनी। राम कथा कलिपं पन्नग भरनी, पुनि विवेक पावक कंवरनी। राम कथा पंडितों को विश्राम देने वाली, सब मनुष्यों को प्रसन्न करने वाली और कलयुग के पापों का नाश करने वाली। राम कथा कलयुग रूपी साप के लिए मोरनी है, और विवेक रूपी अग्नि के प्रकट करने के लिए अरणि मंथन की जाने वाली लकड़ी है। अर्थात इस कथा से
ज्ञान की प्राप्ति होती है। राम कथा कल कामद गाई, सुजन सजीवनि मूरि सुहाई। सोई वसुधा तल सुधा तरंगिनी, भय अंजनी भ्रम बेक कुअंगिनी। राम कथा कलयुग में सब मनोरथों को पूर्ण करने वाली कामधेनु गौ है और सज्जनों के लिए सुंदर सजीवनी जड़ी है। पृथ्वी पर यही अमृत की नदी है, जन्म मरण रूपी भय का नाश करने वाली और ब्रह्म रूपी मेढकों को खाने के लिए समर्पित है। असुर सेन सम नरक निकंदिनी, साधु विबुध कुलयित गिरि नंदिनी। संत समाज पयोधि रमासी, विश्व भर भर अचल समासी। यह राम कथा असुरों की सेना के समान नरकों का नाश करने वाली और साधु रूप से समुद्र के लिए लक्ष्मी जी के समान है और संपूर्ण विश्व का भार उठाने में अचल पृथ्वी के समान है। जमगन मसे जग जमुना से, जीवन मुकुति हेतु जनु काशी। रामय प्रिय पावनी तुलसी से, तुलसीदास तुलसी से। यमदूतों के मुख पर कालिक लगाने के लिए यह जगत में यमुना जी के समान है और जीवों को मुक्ति देने के लिए मानो काशी है। यह श्री राम जी की पवित्र तुलसी के समान प्रिय है और तुलसीदास के लिए उलसी तुलसीदास जी की माता के समान हृदय से हित करने वाली है। शिव प्रिय में कल शैल सुतासी, सकल सिद्धि मुख संपत्ति राशि। सदगुण सुरगन अम्ब अदिति सी, रघुबर भगति प्रेम परमीति सी। यह राम कथा शिव जी को नर्मदा जी के समान प्यारी है। यह सब सिद्धियों की तथा सुख संपत्ति की राशि है। सद्गुण रूपी देवताओं के उत्पन्न और पालन पोषण करने के लिए माता अदिति के समान है। श्री रघुनाथ जी की भक्ति और प्रेम की परम सीमा सी है। राम कथा मंदाकिनी, चित्रकूट चितचार। तुलसी शुभ गसने वन, श्री रघुबीर बिहार भजो। श्री रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की जय। बोलो भाई सब संतन की जय। तुलसीदास जी कहते हैं कि राम कथा मंदाकिनी नदी है, सुंदर निर्मल चित्रकूट है और सुंदर स्नेही वन है। इसमें श्री सीताराम जी विहार करते हैं। रामचरित चिंतामणि चारु, संत सुमति तिय सुभग सिंगारू। जगमंगल गुण ग्राम राम के, दान मुकुति धन धर्म धाम के। श्री रामचंद्र जी का चरित्र सुंदर चिंतामणि है और संतों की सुबुद्धि रूपी स्त्री का सुंदर श्रृंगार है। श्री राम जी के गुण समूह जगत का कल्याण करने वाली और मुक्ति धन धर्म और परम धाम देने वाली है। सद्गुरु ज्ञान विराग जोग के, विबुध वैद अब भीम रोग के। जननी जनक सिय राम प्रेम के, बीज सकल व्रत धर्म नेम के। ज्ञान वैराग्य योग के लिए सद्गुरु हैं और संसार रूपी भयंकर रोग नाश करने के लिए देवताओं के वैद्य अश्वनी कुमार के समान हैं।
वे सीताराम जी के प्रेम के उत्पन्न करने के लिए माता पिता और संपूर्ण व्रत धर्म और नियमों के बीज हैं। तो आज की कथा जो है यहीं पे समाप्त होती है। आगे का जो है कथा कल जो वर्णन होगा, आप लोग सभी बोलिए जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम।